दक्षिणी जर्मनी के दिल में बवेरियन आल्प्स के बीच बसा एक गुफा प्रणाली है जो दिलचस्प और डरावनी दोनों है। यह एक रहस्यमयी, अंधकारमय और खतरनाक स्थान है। रीजेंडिंग गुफा। 2014 में यह गुफा इतिहास के सबसे भयानक बचाव अभियानों में से एक का मंच बनी। एक ऐसा संघर्ष जो मानव सहन शक्ति, कौशल और आशा की सीमाओं को छूने वाला था। जर्मनी की सबसे गहरी गुफा प्रणाली, जो पृथ्वी में 1000 मीटर से अधिक गहराई तक जाती है, हमेशा से खोजकर्ताओं और शोधकर्ताओं को अपनी ओर खींचती रही है, जो इसके रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहते थे। जोहान वेस्टहाउजर उनमें से एक थे। पेशे से एक भौतिक विज्ञानी और दिल से एक साहसी, जोहान उन पहले लोगों में से एक थे जिन्होंने रीजेंडिंग का अन्वेषण किया। लेकिन जो कभी उनका जुनून था, जल्द ही उनका कारावास बन गया। 8 जून 2014 को जोहान वेस्टहाउजर अपने 2 साथियों के साथ गुफा में गहराई तक गए। वे इसके खतरों से अनजान नहीं थे। खुद जोहान ने इस विशाल भूमिगत भूल भुलैया के कुछ हिस्सों को सालों पहले नक्शे में उतारा था। लेकिन यहां तक कि अनुभवी खोजकर्ता भी कभी-कभी चौंक जाते हैं। अपनी यात्रा के कुछ घंटों के बाद एक आपदा घटित हुई। एक चट्टान का गिरना अचानक और हिंसक था, जिसने जोहान को गंभीर सिर की चोटें दीं। 1000 मीटर से अधिक गहराई में फंसे हुए सिर की खोपड़ी की फ्रैक्चर और आंतरिक रक्तस्राव के साथ जोहान असहाय पड़े थे। दुनिया ऊपर थी और समय तेजी से निकल रहा था। उनके एक साथी मार्कस ने दिल दहलाने वाला फैसला लिया। जोहान को पीछे छोड़ना पड़ा और अकेले ही खतरनाक चढ़ाई शुरू करनी पड़ी, ताकि वह सतह तक पहुंचकर मदद बुला सके। उसे यह यात्रा पूरी करने में 12 घंटे से अधिक समय लग गया। जब मार्कस अंततः गुफा से बाहर निकले, तो एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय बचाव अभियान शुरू किया गया। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इटली और क्रोएशिया की बचाव टीमों ने बवेरिया का रुख किया, ये जानते हुए कि आगे का चुनौतीपूर्ण कार्य उनके अनुभव से कहीं अधिक कठिन होगा। जोहान घायल थे, लेकिन उन तक पहुंचना ही कई दिनों का कार्य था। रीजेंडिंग गुफा कोई साधारण गुफा नहीं है। जोहान तक पहुंचने के लिए बचाव कर्मियों को 6 किलोमीटर से अधिक के संकीर्ण, घुमावदार सुरंगों से गुजरना पड़ा, जिनमें से कुछ केवल एक व्यक्ति के घुसने भर की जगह थी। 300 मीटर तक के ऊर्ध्वाधर शाफ्ट ने आगे की चुनौतियां पेश कीं और गुफा की ठंडी, नम परिस्थितियों ने सबसे अनुभवी टीमों की ताकत और सहन शक्ति की परीक्षा ली। यह अब केवल एक जर्मन अभियान नहीं था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास बन गया, जिसमें 700 से अधिक लोग शामिल हुए, जिनमें से 70 ने खुद गुफा में प्रवेश किया। डॉक्टर, गुफा विशेषज्ञ, इंजीनियर, हर किसी की एक भूमिका थी। जोहान की जान दांव पर थी और हर मिनट कीमती था। जोहान को सतह पर लाना उतना आसान नहीं था कि बस एक टीम नीचे भेजी जाए। उनकी चोटें गंभीर थीं, उन्हें तेजी से नहीं हिलाया जा सकता था। चिकित्सा दल को गुफा में उतरना पड़ा, न कि उन्हें बचाने के लिए, बल्कि उन्हें वहीं स्थिर करने के लिए जहां वे पड़े थे। केवल तभी, जब वे सुनिश्चित हो गए कि जोहान यात्रा के लिए तैयार हैं, उन्होंने धीरे धीरे और अत्यंत सतर्कता से उन्हें निकालने की प्रक्रिया शुरू की। 12 दिनों तक जोहान फंसे रहे। बचावकर्मी धीरे धीरे गुफा के अंदर बढ़े, उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाते हुए, उन मार्गों से गुजरते हुए जो मुश्किल से एक व्यक्ति के कंधों जितना चौड़ा था। हर मीटर एक संघर्ष था, थकान के खिलाफ, गुफा की निरंतर चुनौतियों के खिलाफ और समय के खिलाफ। जोहान को गंभीर सिर की चोट लगी थी और उनकी स्थिति नाजुक थी। उनके साथ मौजूद डॉक्टर लगातार उनके महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी करते रहे, उनकी स्थिति के अनुसार बेहोशी और दर्द निवारक दवाओं को समायोजित करते रहे। गुफा के कुछ हिस्से इतने संकरे थे कि बचाव कर्मियों को जोहान को स्ट्रेचर से हटाना पड़ा और उन्हें सावधानीपूर्वक हाथों से मार्गदर्शित करना पड़ा। हर एक हरकत एक नाजुक संतुलन थी, गति और सावधानी के बीच। एक गलत कदम जानलेवा हो सकता था, न केवल जोहान के लिए, बल्कि खुद बचाव कर्मियों के लिए भी। गुफा के अंदर टीमें शिफ्टों में काम करती थीं। कुछ ने 20 घंटे तक भूमिगत बिताए, थकान, भूख और मानसिक तनाव के खिलाफ लड़ते हुए, यह जानते हुए कि कोई भी गलती जानलेवा हो सकती है। लेकिन फिर भी वे आगे बढ़ते रहे, इंच दर इंच, मीटर दर मीटर। सतह के ऊपर
जोहान का परिवार पीड़ा में इंतजार कर रहा था। हर दिन धीमी प्रगति की खबरें मिलती थीं, लेकिन साथ ही यह भयानक एहसास भी होता था कि उनकी स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। उनके परिवार के लिए यह एक ऐसा दुःस्वप्न था जिसका कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा था। बचाव कर्मियों के लिए यह सिर्फ एक तकनीकी मिशन नहीं था, यह एक इंसान की जान बचाने की बात थी। उनमें से कई ने भावनात्मक दबाव का अनुभव किया, इतनी धीमी प्रगति के बावजूद बेबस महसूस करते हुए, लेकिन यह जानते हुए कि उन्हें आगे बढ़ते रहना है। उनका एकमात्र मिशन था जोहान को घर लाना। 19 जून 2014 को, लगभग 2 सप्ताह के बाद, जोहान वेस्टहाउजर को आखिरकार सतह पर लाया गया। अंतिम चढ़ाई तनाव से भरी हुई थी। बचाव कर्मियों को ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया का भार उनके कंधों पर है। जब वे स्ट्रेचर पर जोहान के साथ गुफा से बाहर निकले, दुनिया ने राहत की सांस ली। जोहान को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी चोटों का इलाज किया गया। उनकी स्थिति गंभीर थी, लेकिन स्थिर। सभी बाधाओं के खिलाफ वे जीवित बच गए थे। Guten Morgen an alle Leute, die mir hier sehr intensiv geholfen haben. 2014 का रीजेंडिंग गुफा बचाव इतिहास के सबसे जटिल और चुनौतीपूर्ण गुफा बचाव अभियानों में से एक बना हुआ है। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मानव धैर्य और दृढ़ संकल्प की एक जीत थी। जोहान की रिकवरी में समय लगेगा, लेकिन उन्होंने बचाव कर्मियों का उनकी बहादुरी के लिए धन्यवाद किया, यह स्वीकार करते हुए कि उनके बिना वह जीवित नहीं होते। जोहान वेस्टहाउजर की कहानी केवल एक जीवित बचने की कहानी नहीं है, यह एकता, साहस और जीवन के लिए लड़ने की असाधारण इच्छा की कहानी है। जब सब